बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट हमारा है कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि बोरैक्स हमारे पास है। बोरैक्स बनाते कैसे हैं? सबसे पहले कि बोरैक्स बनाते हैं हमने पढ़ा इससे बोरिक एसिड से सोडा ऐश मिला के। फिर हमने बोरैक्स बनाया कॉलेमेनाइट से, जो कि इसका सेकंड ओर है। ठीक है, फिर थर्ड और टिंकल को वाटर में डिज़ोल्व करके हमने बोरैक्स बनाया और रिजल्टिंग सोल्यूशन को हमने इवेपोरेट किया, तो वो बोरैक्स के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास बोरैक्स है, Na2B4O7 है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं कि प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ये वाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, लेकिन हॉट वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। उसका जो एक्वा सोल्यूशन है बोरैक्स का, Na2B4O7 का, वो हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इट्स एक्वा सोल्यूशन इज़ अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। वाई द एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स इज़ अल्कलाइन इन नेचर? क्यों अल्कलाइन होता है? बोरैक्स का जो एक्वा सोल्यूशन है Na2B4O7 विद 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्यों अल्कलाइन होता है? हाइड्रोलिसिस की वजह से जो इसमें अल्कली पैदा होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एक अल्कली पैदा होती है NaOH, और दूसरी हमारे पास बोरिक एसिड पैदा होता है जो कि वीक एसिड है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास बोरैक्स एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है एनालिटिकल एनालिसिस में, कि हमारे पास हम किसी चीज़ को पहचानने के लिए हम इस बोरैक्स को यूज़ करते हैं। वो चीज़ हमारे पास कौन सी है? ये हम इसकी प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे इसकी केमिस्ट्री बताई गई है एक टेस्ट की। ठीक है, उसको हम देखते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है। बोरैक्स का एक्वा सोल्यूशन हमारे पास रिएक्ट करता है HCl के साथ या H2SO4 के साथ, यानी क्लोराइड और सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है? सोडियम ही के क्लोराइड्स और सोडियम ही के सल्फेट्स बनाता है। बोरैक्स है क्लोरीन HCl के साथ, NaCl के साथ मिल जाएगा, NaCl मिलेगा, और बाकी हमारे पास बोरिक एसिड बनेगा। इसी तरह से H2SO4 के साथ सोडियम सल्फेट बना देगा और बोरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, बोरैक्स को जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl के साथ ट्रीट करते हैं, बोरॉन नाइट्राइड हमारे पास प्रोड्यूस होता है। बोरैक्स को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो वो इस तरह से आयोनाइज होता है, सोडियम आइंस बनते हैं और बोरेट आइंस बनते हैं, टेट्रा बोरेट आइंस बनते हैं। ये टेट्रा बोरेट आइंस अगर हाइड्रोलाइज होते हैं तो हमारे पास बनता है बोरिक एसिड, और बेसिक आइंस हमारे पास जनरेट होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट होता है जब हम हमारे पास बोरैक्स को हम हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर के साथ। फिर हमारे पास बेटा एक और प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी और वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आता है जिसमें हम बोरैक्स को यूज़ करते हैं, बोरैक्स बीड टेस्ट। ठीक है, तो ये बोरैक्स बीड टेस्ट हमारे पास क्या होता है? जो बेटा हमारे पास सॉल्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल NaCl, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो सॉल्ट में ये Na पॉजिटिव कहाँ से आता है? ये NaOH से आया होता है, बेस से आया होता है। बेस का बचा कुचा होता है, बेस का रेडिकल होता है। रेडिकल का मतलब क्या है? बचा हुआ। तो ये बेस से आता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं और नेगेटिव वाले को एसिडिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल की डिटेक्शन में कि कौन सा बेसिक रेडिकल हमारे पास मौजूद है, तो हम उसके लिए बोरैक्स बीड टेस्ट करते हैं। उसके लिए टेस्ट बेटा पहले सुन ले कि हम प्लाटिनम वायर लेते हैं, इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती। हम उस वायर को लेते हैं और उसका एक लूप बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से वायर, सीधी सी वायर है, तो हम इसका आगे जाके इसको लूप बना लेते हैं। तो ये लूप बना लेते हैं इस तरह से। तो हम इसको क्या करते हैं, वायर को हम हीट करते हैं। ठीक है, वायर हॉट हो जाती है, उसके बाद हम जो पाउडर्ड बोरैक्स है, हम उसको, ये लूप जो है वो ये हमारे पास बना हुआ है, इस लूप को हम बोरैक्स के पाउडर में डिप करते हैं, उसके ऊपर बोरैक्स लग जाता है। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको अगेन हीट करते हैं। जो हमने लूप के ऊपर बोरैक्स लगाया है, पहले लूप को हीट किया, फिर बोरैक्स के ऊपर रखा, तो बोरैक्स के जो बोरैक्स है उसके ऊपर लग जाता है। और बोरैक्स को फिर हम क्या करेंगे, दो तरह के बेटा हमारे पास फ्लेम होते हैं। हम उसको पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे और फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करेंगे।
ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम की पहचान बता दूं कि हमारे पास फ्लेम का जो दरमियानी हिस्सा जहाँ पर कम ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है, और जो नीले नीले रंग का होता है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग पार्ट, किसका, फ्लेम का। और वो पार्ट जहाँ पर जो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होता है, जहाँ पर मोर ऑक्सीजन होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद होने की वजह से हम इस फ्लेम के हिस्से को जो बाहर की तरफ होता है, उस फ्लेम जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, उस पार्ट में जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, हम उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है और वो जो चीज़ हम जिसमें इसको रखेंगे तो ये क्या बना देगा, ऑक्साइड्स बना देगा उस कंपाउंड के। ठीक है, तो हमारे पास फ्लेम जो जिसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होती है, और जब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये फ्लेम भड़कता है, इसमें से ऑक्सीजन निकलती है और इसी वजह से ऑक्सीजन के निकलने की वजह से ये फ्लेम जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, भड़कता है। ठीक है, कभी आपने नीला फ्लेम भड़कता हुआ नहीं देखा होगा, हमेशा रेड फ्लेम जो है वो भड़कता है और ऊंचा ऊंचा उछलता है। वो किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो प्लाटिनम वायर, उसको हमने हीट किया, उसके बाद हमने क्या किया, उसे बोरेक्स में डाला, उसको अगेन पहले ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट किया, फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करने से क्या होता है कि हमारे पास जो भी मेटल बेसिक रेडिकल के तौर पे मौजूद है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल के ऑक्साइड्स बना देती है, और ये मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है, कलर्ड मेटेलिक ऑक्साइड्स बना देती है। ठीक है, हमारे पास ये जो बोरेक्स है इसको हम हीट करते हैं जब, तो ये हमारे पास किस में तब्दील हो जाता है, सोडियम मेटाबोरेट में तब्दील हो जाता है और बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 में चेंज हो जाता है। ये जो B2O3 बनते हैं, तो ये B2O3 किसी भी मेटल के साथ जो हमारे बेसिक रेडिकल्स मौजूद हैं वो B2O3 के साथ मिला के क्या बना लेते हैं, मेटेलिक बोरेट्स बना लेते हैं। और ये मेटेलिक बोरेट्स मिसाल के तौर पे कॉपर है हमारे पास मौजूद बेसिक रेडिकल में, ये इस बोरिक एनहाइड्राइड के साथ मिलकर क्या बना लेगी, कॉपर बोरेट बना लेगी जिसका कलर ब्लू होता है। तो हर मेटल के ऑक्साइड का, हर मेटल के बोरेट का अपना अलग कलर होता है, जिसकी वजह से हम उस ख़ास मेटल को पहचान लेते हैं। ठीक है, तो 7 रेडिकल्स हैं जो ये टेस्ट देते हैं हमारे पास, कॉपर, ठीक है, आयरन, फेरस, फेरिक, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम। ठीक है, कॉपर के ब्लू होते हैं हमारे पास बोरेट्स, ये हमारे पास है। बाकी यूजेस बोरेक्स के पढ़ लेंगे हम। बोरेक्स के बोरेट ग्लास बनाने के काम आता है जो कि हीट रेजिस्टेंट होता है, आग बहुत उसको आग को बर्दाश्त कर लेता है। वाटर सॉफ्टनिंग में काम आता है। बोरेक्स बीट टेस्ट में काम आता है ताकि हम मेटल के कैटाइंस को डिटेक्ट कर सकें। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में काम आता है। फ्लक्स के तौर पे काम आता है वेल्डिंग में और मेटलर्जी में। फ्लक्स क्या होता है कि जो कुछ चीज़ हम किसी के पास से गुजारें और उस पाइप में हमें लीकेज वगैरह पता चल जाए। ठीक है, वॉशिंग पाउडर्स में इस्तेमाल होता है, लेदर इंडस्ट्री में टैनिंग और डाइंग के लिए इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स और इस तरह की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास ये बोरेक्स यूज़ होता है।